सास बहू थे, बड़ा झगड़ा होता था, बहुत झगड़ा होता था और एक दूसरे की खून की प्यासी थी। बहू सास को मारने को तैयार और सास बहू को मारने को तैयार। अब रोज रोज की लड़ाई से बेचारा पति देव बड़ा निराश। बाहर से आए तो माँ लेकर के बैठ जाए, तेरी बहू ने ऐसा कर दिया, तेरी बहू ने ऐसा कर दिया, तेरी बहू ऐसी है, तेरी बहू वैसी है, उसको समझाना नहीं, ये नहीं करता। बड़ा दुखी सर पकड़ करके बाहर से भीतर जाए, तब तक श्रीमती जी चालू हो जाए, तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी माँ ऐसा करती है, जब तक तुम रहते हो प्यार दिखाती है, तुम गए लड़ना शुरू कर देती है। अब जाए तो जाए, हारा थका बाहर से काम करके आए, सोचा माँ के पास थोड़ा बैठूं, तो माँ के पास भी वही बात है, सोचे थोड़ा मूड खराब करती। अब जाए तो जाए, एक दिन उदास बैठा, कुछ मित्र आ गए और कभी कभी मित्रता में ऐसा होता है, कोई भारी संकट में हो और कोई मित्र आकर उसका सहारा बन जाए, तो मान लो बस एक ही भाव प्रकट करता है कि तेरे जैसा यार कहाँ, अब तो तू ही मेरी पीड़ा को हर सकता है। कैसे दुखी बैठे हो, क्या बात है, क्या दिमाग संतुलन नहीं है, इधर उधर भग रहा है, क्यों भग रहा है, ऐसे से बात पूरी बात बताई। बोले मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले मैं तुझे पुड़िया बना करके देता हूँ और अपनी पत्नी से कहना हम एक साथ यदि माँ को जहर देंगे तो तुरंत मर जाएगी, तो पुलिस आकर के पकड़ लेगी। हम ऐसा करके इसको धीरे धीरे मारेंगे और इस पुड़िया में कुछ और नहीं, चीनी होती है, शक्कर, इसको पिसी हुई शक्कर को पुड़िया बना करके रख दिया। बोले अपनी पत्नी से कह देना रोज भोजन में मिलाकर के इसको अपनी सास को खिलाए, धीरे धीरे करके वो मरणासन पर पहुंच जाए। लेकिन हाँ, उसके कान में ये बात भी कह देना कि अब जाने वाली तो है ही, सास ससुर की तो सेवा वैसे ही बताई है, अब ये तो निश्चित है कि वो मरेगी, तो अब जाते जाते थोड़ी बहुत सेवा तो करेगी। ले पुड़िया लेकर के आया, आकर के जैसा मित्र ने कहा वैसे अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। बड़ी खुश हुई, स्वामी जी ने मेरी बात मान ली। अब तो जैसे भोजन बनाए, एक पुड़िया खोले और भोजन में मिलाए और सासू माँ को खिला दिया। सासू माँ बड़ी हैरान, बोले जो बहू कभी भोजन की पूछती नहीं, वो टाइम टू टाइम भोजन की थाली लगा करके ला रही है। एक दो दिन तो मना किया, लेकिन नहीं, बहू ने प्रेम दिखाया, नहीं माँ जी, अब जो भी थाली तक फेंक दी, लेकिन बहू नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, मैं दूसरी लगा करके लाती हूँ। दूसरी थाली लाई, दूसरी ने फिर ला के लाई, सासू माँ से कहा पाइए ना। बहू का नेचर बदला, व्यवहार बदला। जब उनका बदला बहू का, तो सासू माँ विचार करने लगी ये मेरी बहू कितनी अच्छी है, मैं इसको कितना डांटती हूँ, कितना चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ, यहाँ तक कि इस पे हाथ भी उठा देती हूँ, लेकिन देखो तो सही अब मेरी बहू कितनी बदल गई, अब कुछ कहती ही नहीं। एक दिन की बात है, समय अनुसार उनकी तबीयत बिगड़ गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। तो भोजन के बाद में रोज पैर भी दबाती थी, सर भी दबाती थी, और जैसे कुछ होता था, माँ अब ठीक तो हो, बढ़िया तो हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मैं ठीक हूँ। बहू को लगे कि मैं सब जाए वाली है। सासू माँ ने कमर से गुच्छा निकाला, अच्छा सासू माँ को गुच्छाओं से बड़ा प्यार होता है हमारा। जो चाबी सासू माँ ने बहू को दी, बहू के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरी सास कितनी अच्छी है, मैं इसको इतना परेशान करती थी, इतना परेशान करती थी
और देखो तो सही, मैंने थोड़ा सा लाड़ प्यार अपनी सासू माँ पर क्या किया, इसलिए तो सब तिजोरी की चाबी भी मुझे पकड़ा। और जो समझ में आया पैरों को पकड़ लिया, पूरा वृतांत कह सुनाया। माँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ते को निभाने के लिए भी महाराज प्रेम की आवश्यकता बहुत है। प्रेम होगा तो सारे रिश्ते बने रहेंगे, प्रेम नहीं है तो महाराज रिश्ते बने हुए भी टूट जाते हैं।